बेटियां बहुत स्पेशल होती हैं। शादी की पहली रात को पति पत्नी के बीच एक शर्त रखी जाती है कि वो दोनों किसी अनजान या किसी अपने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसी दिन उस लड़के के माता पिता आए और उन्होंने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो जो पति होता है वो अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा खोलना चाहता है, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी के साथ लगाई हुई शर्त याद आ जाती है। वह अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है और कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उस व्यक्ति के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। वह काफ़ी निराश होते हैं कि उनके पुत्र ने उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला। तभी कुछ समय के बाद उसी दिन लड़की के माता पिता भी उन दोनों के घर आते हैं और घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। पति पत्नी दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर उस पत्नी को भी अपने पति के साथ लगाई हुई वह शर्त याद आती है कि वह दोनों में से कोई भी किसी भी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंसू पूछते हुए कहती है, मैं अपने माता पिता के लिए ऐसा नहीं कर सकती, और दरवाज़ा खोल देती है। पति अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उन दोनों के घर 2 पुत्र जन्म लेते हैं। इसके बाद उनको तीसरा बच्चा होता है जो एक लड़की होती है। वह पति अपनी पुत्री के जन्म लेने के अवसर पर एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन करता है और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या कारण था जो उसने बेटी के जन्म पर इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जबकि इससे पहले दोनों भाइयों के जन्म पर ऐसा कुछ नहीं किया था तुमने। पति अपने साधारण से शब्दों में बड़े प्यार से उत्तर देता है, क्योंकि यही वो है जो एक दिन मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। तब पत्नी को वह दिन याद आ जाता है जब दोनों ने शर्त लगाई थी कि कोई भी किसी भी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन जो पत्नी होती है वो अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा खोल देती है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी का जन्म धूमधाम से मनाया था कि अगर वो दिन आ गया तो मेरी बेटी मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। तभी किसी ने कहा है, बेटियां बहुत स्पेशल होती हैं। आपकी छोटी सी बेटी भले ही आपके साथ कुछ समय के लिए रहे, लेकिन उसका दिल और प्यार जीवन भर अपने माता पिता के लिए रहता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।